नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, तो आज हम लोग बात करेंगे जो जीएस का पार्ट है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर का। आप लोग मिलान करिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार पहुँच रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोज़ का। देखिए, एक प्रश्न आया हुआ था, सूची, दो सूचियाँ दी गई हैं, इसमें मिलान करना है आपको। आप देखें यहाँ पर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे लाइन में उसका क्या है, मुख्यालय है। तो ये ओपेक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, कुवैत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पर आप अगर मिलान करेंगे तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा। देखिए, पहले का आपका तीसरा वाला मिलान कर रहा है, पहले में तीसरा, और चौथे का जो है वो पहला, यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये अगर आपने किया है तो सही किया है। अगला प्रश्न अगर देख लें हम, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं, उसको यहाँ पर देखना है। देखिए, प्रिंट स्क्रीन का चौथे से मिल जाएगा, बोल्ड का कंट्रोल बी से। नई फाइल अगर ओपन करनी है आपको तो क्या करेंगे आप करेंगे कंट्रोल एन। सेलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल ए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर बी वाले से चौथा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ये चौथा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जीएस का। एक यहाँ पर प्रश्न ये दिया गया है कि राज्य और व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करिए। वो उद्योग प्रकार है सहकारी क्षेत्र। कौन सा, सहकारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है छठवां, अगर देखें तो सूची दी गई है दो, इन सूचियों का मिलान करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन ये समय के साथ, यानी बी वाला ऑप्शन पहले के साथ जाएगा, और उसके बाद बी वाला ऑप्शन पहले के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा जो है वो सही है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं जीएस का। ये दो सूचियाँ दी गई हैं। सूचियों वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। दूसरा है टावर। टावर क्या होता है, शिखर होता है। स्तूप के आसपास की वृत्ताकार पर क्या होता है, ये स्तूप होता है। वह स्थान जहाँ देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं वो गर्भगृह होता है। और डूह का क्या हो जाएगा, प्रदक्षिणा पथ। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा बी का तीसरे से यहाँ पर, और उसके बाद सी का अगर हम लोग देखें तो वो दूसरे से हो जाएगा, यानी सी का दूसरे वाले ऑप्शन से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा, चौथा सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें आठवें का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए क्या है, जो MNC है ये वाला पहला वाला हो जाएगा, वस्त्र स्थानीय उत्पाद। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरी बात करें तो जैसे अगर हम लोग देखें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा साथियों, तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो भारतीय कंपनियाँ, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्स, यानी सी वाला जो है वो पहले से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सी वाला अगर पहले से कनेक्ट हो रहा है साथियों, ए वाला हो जाएगा तीसरे से कनेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये चौथा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, मिलान करना है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है, यानी बी वाला ऑप्शन चौथे ऑप्शन के साथ जाएगा, यानी सीधा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये 15वें प्रश्न को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये दो सूचियाँ दी गई हैं, दो सूचियों का मिलान करना है। देखिए, दो सूचियों का अगर हम लोग मिलान करें तो विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले क्या था, थॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का क्या था, संवर्धन था। यानी सी वाला ऑप्शन पहले से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही सी वाला ऑप्शन पहले से कनेक्ट हुआ, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही कर देंगे। अगला देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये है दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये है मुंबई में। और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है,
ये है अमृतसर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये है कोलकाता में। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो तीसरे के साथ कनेक्ट होगा, और अगर हम लोग बात करें सी वाला ऑप्शन वो कनेक्ट हो जाएगा पहले के साथ। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर अगले प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देख लें तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर तीसरा ज्ञानेश्वर जी को। किसको? ज्ञानेश्वर को ये क्या माना जाता है? महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन का प्रणेता। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर घटना दी गई है, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करने की बात की गई है। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन, फिर क्या होता है? महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, और फिर डांडी मार्च। यानी डांडी मार्च जो है वो ऑप्शन नंबर डी सबसे लास्ट में, और बंगाल विभाजन सबसे पहले। तो सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न को देखें तो भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण ही कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न अगर हम और देखें कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करिए, तो ये मशीनरी मानव निर्मित है, सड़कें मानव निर्मित है, और पुल ये भी मानव निर्मित है। तो ए, बी और ई, ए, बी और ई, यानी ये सीधा सा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और यहाँ पर 10वें प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो ए, बी और सी, कौन सा? ए, बी और सी यानी एक मिनट, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए पूछा क्या गया है कि कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री है। तो देखो फाहियान है, और कौन सा है? यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, सी, डी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग करता है। इसमें जो तीसरा वाला ये कथन है यही छोड़कर बाकी चारों करेंगे। जैसे बल किसी वस्तु को की गति या दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकता, ये गलत है। बाकी ए, बी, डी और ई, ए, बी, डी और ई ये चारों सही है, मतलब ए ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और 20वां प्रश्न देखें तो दो राष्ट्रों के बीच क्या होता है? दो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, न कि बाह्य व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम क्या है? खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम जो है वो स्वपोषी, विषमपोषी, यानी सी ई। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही होगा। एक और 23वां प्रश्न है कि उस उपकरण की पहचान करिए जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो वो है इनपुट उपकरण। कौन सा? इनपुट उपकरण, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही होगा। अगला एक और प्रश्न देखें तो आरबीआई के औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो 1935 कब हुआ? ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही होगा। 1935 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। 25वें प्रश्न को देखें तो झूम कृषि स्थानांतरित कृषि है, यहाँ पर पहले वाले का मिलान तीसरे से करना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उसके बाद अगर हम लोग बात करें वाणिज्यिक वाला, तो वाणिज्यिक का हो जाएगा दूसरे के साथ, पहले वाले का तीसरे के साथ, और उसके बाद वाणिज्यिक यानी सी वाले का दूसरे के साथ। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये क्या है साथियों? ये जीएस के प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप लोग मिलान कर लीजिए कौन से प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए साथियों, और शेयर भी करिए ताकि दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो लोग भी अपना मिलान कर सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।